तुम्हारे घर वाले मुसलमान नहीं है, अमेरिकन है। बिला वजह हर एक से झगड़ते हैं। बताओ, माली के मकान को पीट डाला। और तो और तुम्हारी अम्मा, उम्र देखो, ठीक से चला भी नहीं जाता, पूरे जिस्म में सिर्फ ज़बान चलती है। माली के मकान को बेलन से मारा। असल में हमारी अम्मा ने सिविल डिफेंस की कंप्लीट ट्रेनिंग ली है। बेलन से मारती हैं और चक्के से खुद को बचाती हैं। जीनियस है, जीनियस। आज अकेले ही शतरंज खेलोगे? खेल नहीं रहा हूं, देख रहा हूं। एक बात बताओ। पूछो, मगर बताऊंगा नहीं। क्यों? भाई देखो, पूछना तुम्हारा हक है, अब बताना न बताना मेरी मर्जी। बताना तो तुम्हें पड़ेगा। ख्याल है तुम्हारा, मैं नहीं बताऊंगा। मैं तो पूछूंगी। हमीदा बेगम, 3 दिन पहले मैंने तुम्हें अच्छी तरह से समझा दिया था कि अब मैं तुम्हारी किसी इंक्वायरी का कोई जवाब नहीं दूंगा। तो फिर पूछने का फायदा? क्या करोगी पूछ के? मैं क्या करूंगी वो तो तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। तो फिर जल्दी पूछो। आज क्या तारीख है? 11 सितंबर। 11 सितंबर में अभी 1 घंटा बाकी है। आज 10 सितंबर है और पाकिस्तान के मायारी वक्त के मुताबिक अभी रात के 11 बजे हैं। अरे हमीदा बेगम, इस मुल्क में 2 ही चीजें मायारी हैं, एक वक्त और दूसरी तुम। मुझे पता है तुम्हारी सालगिरह है। शुक्रिया, तुम्हें याद है। मगर हमीदा बेगम, मैं मनाऊंगा नहीं। क्या मतलब? हमीदा बेगम, कल कायदे आज़म की बरसी है और मुझे तुम्हारी पैदाइश से ज्यादा उनके गुजर जाने का दुख है। बात सुनो, जब बेगम 50 की होती है तो शौहर अकेले शतरंज खेलते हैं। जब आपा 50 की हुई थी ना, तो अशरफ भाई ने पूरे 300 लोगों को डिनर पे बुलाया था। तो खुदा के वास्ते, अशरफ भाई जो हैं वो आपकी आपा के शौहर हैं और मैं हूं आपका चाकर। और चाकर 3 आदमियों को डिनर पे बुलाना अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम 300 की बात कर रही हो। कोई तोहफा तो देंगे? नॉट एट ऑल। पिछले बरस तो आपने अंगूठी दी थी। हाँ, तो पिछले बरस तुम कम बदतमीज थी। उम्र के साथ हर बात में इजाफा होता है। तोहफा तो तुम्हारे अब्बा भी देंगे। ठीक है, तो फिर जाओ उनके पास और जाके तोहफा ले लो उनसे। मगर वो तो मर गए हैं। हमीदा बेगम, सबको एक ना एक दिन मरना है। कोई पहले जाएगा, कोई बाद में। असल में तुम्हारी ये हरकत हमें बदतमीजी की तरफ रागिब करती हैं। देखो, तुम मुरादाबाद की हो और रागिब साहब भी मुरादाबाद के हैं। जब भी कभी तुम्हारा बदतमीजी करने को दिल चाहे तो रागिब साहब को फोन कर लिया करो। हो सकता है उनके लिखे हुए क़िते से कुछ बेहतरी हो जाए तुम में। गौर करो तो हम दोनों एक से हैं। नहीं हमीदा बेगम, बहुत फर्क है। क्या फर्क है? हम अहले ज़बान, तुम बदज़बान। अच्छा, बस करो। हमारे पैदा होने में बस थोड़ी देर रह गई है। अरे तो जल्दी से अपनी इर्द गिर्द चादरें तान लो। जब हो जाओ तो बता देना। तुम कहाँ चले? अरे भाई, मिडवाइफ का इंतजाम करने जा रहा हूँ। तुम पैदा हो रही हो ना। जिनको पैदा किया
अमेरिका में होने के बावजूद अपनी अम्मा के सालगिरह के दिन फोन करना भूलते नहीं हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। क्या हाल है बेटा? हैप्पी बर्थडे कहने को फोन किया होगा। कोई जरूरी काम भी हो सकता है, सुनने दो। हेलो भाई, ये बात नहीं करने देंगी? ये लो, अपनी अम्मी से बात करो। हेलो, हाँ वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो नवीद बेटा। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ भाई, 50 के हो गए, मगर मुश्किल से 38 के लगते हैं। 38 की? क्या तोहफा भी भेजा है? 3-4 दिन में पहुंच जाएगा? क्या भेजा है बेटा? भेजा ही भेजा होगा, उसकी ज्यादा जरूरत है तुम्हें। नहीं बेटा, अभी तक तुम्हारे अब्बा ने कुछ नहीं दिया। जा रहे हैं, शायद कुछ लेकर आए। गुसल खाने जा रहा हूँ, कहो तो मुस्लिम शावर और लोटा ला दूं। फजूल बातें कर रहे हैं। दफ्तर से बोल रहे हो? अच्छा, न्यूयॉर्क की सबसे ऊंची इमारत में तुम्हारा दफ्तर है? बस अब आ जाओ बेटा कुछ दिन को। हाँ हाँ, जल्दी आ जाओ। अल्लाह हाफिज, जीते रहो जीते रहो, खुदा हाफिज। ये लीजिए। आप 50 की नहीं, 51 की हो चुकी है। 50 51 50 51। पासपोर्ट देख लो। 1965 की जंग में 11 सितंबर 1965 को तुम पैदा हुई। वालिद साहब फौज में कर्नल थे, घर में तोप पैदा करके खुद महाज पे निकल लिए। साड़ी तो बहुत खूबसूरत है, मगर ये क्या है? इसे मास्क कहते हैं। साड़ी पहन के इसको अपने मुंह पे लगा लेना ताकि तुम कम बोलो। केक का ऑर्डर दे दिया था? दे दिया केक का ऑर्डर। अब उस पे मोमबत्ता खुद ही लगाइएगा। मोमबत्ता नहीं, मोमबत्ती। कम उम्र की सालगिरह हो तो मोमबत्ती, तुम्हारे लिए मोमबत्ता। अच्छा, हमें गौर से देखो। 38 के लगते हैं। ये बताओ, नवीद क्या कह रहा था? वही जो तुमने नहीं कहा। हैप्पी बर्थडे कह रहा था। और क्या कह रहा था? कह रहा था न्यूयॉर्क की सबसे ऊंची बिल्डिंग में ऑफिस है उसका। चलो, आराम करो, सो जाओ। नींद नहीं आ रही। पता नहीं हमीदा बेगम, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है। फिर क्या करें? अब आ रही है। एक बेटा पैदा किया, उसे भी अमेरिका भेज दिया। आधा बेटा पैदा नहीं होता। पहली सालगिरह है जिसमें दिल घबरा रहा है। अच्छा, तुम ये बताओ,
तुमसे ये किस उल्लू के पट्टे ने कह दिया कि तुम 38 की लगती हो? हम जिस चमन में वॉक करने जाते हैं ना। चमन चमन नहीं, पार्क पार्क, जिस चमन में वॉक करते हैं। अच्छा, हम जिस पार्क में वॉक करने जाते हैं वहां एक रिटायर्ड सरकारी अफसर आते हैं। वो सरकारी अफसर तुम्हें कैसे जानते हैं भाई? साथ साथ वॉक करते हैं, बातें होती हैं। उसने तुमसे ये क्यों कहा कि तुम 38 की लगती हो? हमारी चाल देखकर। हम बहुत तेज तेज चलते हैं। अच्छा, चलन कब देखेंगे वो? अरे काफी उम्र के हैं, अयूब खान ने निकाला था। तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है मुझे परेशान होने की काफी जरूरत है। क्यों? हो सकता है उन्हें अयूब खान ने बदमाशी के ही सिलसिले में निकाला हो। तकरीबन 80 बरस के हैं। मगर तुम्हें तो वो 45 के लगते होंगे। क्यों? इसलिए कि तुम उनको 38 की लगती हो। पता नहीं क्यों हमारा दिल घबरा रहा है। पता नहीं क्यों दिल घबरा रहा है हमारा। चमन में वॉक करने चली जाओ बुलबुल। तंग मत करो, उनके दांत भी नहीं हैं, पोपले हैं। बात सुनो, 80% पोपले जो है ना वो बदमाश होते हैं। अच्छा, हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं। कुछ घबराहट सी महसूस हो रही है। हेलो जी, आप कौन? इफ्तिखार साहब, माफ कीजिएगा, मैं आपको असल में पहचानता नहीं हूं, वरना मैं आपको अस्सलामु अलैकुम जरूर कहता। जी वो हमीदा बेगम नमाज पढ़ने गई हैं। जी जी जी, वो आएंगी तो मैं आपका पैगाम दे दूंगा कि आपने शरीफों के घर रात को 12:30 बजे हैप्पी बर्थडे कहने के लिए फोन किया था। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। ये फिर किसी सरकारी अफसर का फोन होगा और यकीनन ये सर्विस में होगा। मुल्क का ख्याल नहीं है, सेहत का किस कदर ख्याल है। दफ्तर में बेईमानी और पार्क में वॉक। हेलो, अरे अरे बेटा नवीद, नहीं नहीं नहीं, मैं इसलिए चीखा, मैं समझा किसी और का फोन है। खैरियत तो है बेटा? अभी थोड़ी देर पहले तो तुमने फोन किया था। अम्मा नमाज पढ़ने गई हैं। कुछ नहीं बेटा, बस कह रही थी कि जरा दिल घबरा रहा है। हाँ, बताया था मुझे। बहुत बोलने लगी हैं बेटा, बहुत बोलने लगी हैं। बस जिस वक्त नमाज पढ़ती हैं बस उसी वक्त खामोश रहती हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, बताया था उन्होंने कि तुम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में कर रहे हो जॉब। नहीं नहीं, बोलो, बताओ।
अरे कब? अरे बेटा, ये तो बड़ी खुशी की खबर सुनाई तुमने। अच्छा, कितने दिन के लिए आ रहे हो? हाँ हाँ, अभी बताता हूँ तुम्हारी अम्मा को। हाँ हाँ, जरूर बताता हूँ। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस बेटा तुम आ जाओ तो समझ लो मुझे सब कुछ मिल गया। हाँ बेटा, बस तुम आ जाओ, जीते रहो मेरे लिए। खुदा हाफिज। किसका फोन था? नवीद का। है? खैरियत? 21 सितंबर को वो हमसे मिलने के लिए आ रहा है। क्या कह रहे हो? सच। मुझे बता रहा था कि 14 सितंबर को वो दफ्तर के किसी काम से जा रहा है दुबई। 7 दिन वो वहाँ रहेगा और फिर 3 दिन के लिए वो हमारे पास आ रहा है। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह ने कितनी जल्दी मेरी दुआ सुन ली। दूसरा फोन किसका था? नवीद का। पहला फोन किसका था? किसी पोपले बुड्ढे सरकारी अफसर का फोन था। आपको हैप्पी बर्थडे कहने के लिए उन्होंने फोन किया था। उनको हमारा नंबर किसने दिया? उन्हें हमारा नंबर किसने दिया? अरे हमीदा बेगम, ढूंढने से मजाजी खुदा नहीं मिलता, सिर्फ खुदा मिलता है। हो सकता है चमन में वॉक करते हुए आपने नंबर लिखवा दिया हो। पोपले को नंबर दूंगी मैं। हमीदा बेगम, ये गरीबों और माजूरों की खिदमत करने का जो जज्बा तुम में है ना, ये जज्बा तुम्हें ले डूबेगा। ना तो वो गरीब है और ना माजूर। अरे चुप करो, पोपला माजूर होता है। और फिर एक बात बताओ, उसे तुम्हारी सालगिरह की तारीख किसने बताई? हैं, किसने बताई? हैप्पी बर्थडे कह रहा था। हैप्पी बर्थडे कहते हुए 3 दफा फूंक मारी और डे कह के सीटी निकल गई उसकी। याद आया, उनकी बेगम 1965 की जंग का जिक्र कर रही थी। हमने कहा हम भी जंग के बाद पैदा हुए थे, 11 सितंबर 1965। उन्होंने घर का नंबर भी पूछा था। उनके अब्बा भी सियालकोट में गोला लगने से दूसरी दुनिया चले गए थे। मतलब तरक्की कर गए। क्या मतलब? जब तीसरी दुनिया के लोग दूसरी दुनिया में चले जाएं उसे तरक्की कहते हैं। नवीद को फोन करके पूछो ना कब आ रहा है। पता नहीं, तुम खिसक गई हो। अभी तो तुम्हें बताया है कि 21 सितंबर को वो आ रहा है मिलने के लिए। इस दफा मैं नवीद और सुल्ताना की बात पक्की कर दूंगी। सुल्ताना को अंगूठी पहना देंगे। अरे सुल्ताना तो माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है, मगर पता नहीं क्यों उनके अब्बा को देख के मेरे 14 तबक बुझ क्यों जाते हैं। बहुत ही काले, अल्लाह माफ करे। नवीद के अब्बा भी कोई गोरे नहीं है। अल्लाह सुल्ताना की वालदा और नवीद की वालदा को सलामत रखे। इन दोनों वालदाओं की वजह से दोनों घरों में रोशनी है। रोशनी के लिए मीटर की जरूरत होती है हमीदा बेगम, मीटर की, समझी? और आपका मीटर इस वक्त घुमा हुआ है। पता नहीं किस बेवकूफ ने आपको कह दिया कि आप गोरी हैं। आईने ने। कितनी मुद्दत बाद हम दोनों इस तरह बैठे बातें कर रहे हैं।
ठीक कह रही हो। वाकई बहुत मुद्दत के बाद हम इतनी देर बात कर रहे हैं, मगर क्यों कर रहे हैं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। फोन करो ना नवीद को, पूछो क्या कहता है मंगनी के बारे में। ये डायरी रखी हुई है, इसमें उसका मोबाइल नंबर, घर का नंबर और दफ्तर का नंबर सब है। उठो और खुद फोन कर लो। तुम कर लो ना, मुझे बड़ी थकन हो रही है, पता नहीं क्यों। 38 की थकन महसूस कर रही है। हम 38 के हैं नहीं, लगते हैं। हम 50+1 हैं। शुक्र है खुदा का, तुमने माना तो सही कि तुम 50+1 हो। हाँ। हमीदा बेगम, ये औलाद भी क्या चीज़ है। पास होती है तो तंग करती है, दूर चली जाती है तो और ज्यादा तंग करती है। मेरा तो दिल बस ये चाह रहा है कि बस वो अभी आ जाए, अभी मेरे पास आ जाए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम भैया। अमेरिका के लिए कॉल चाहिए, न्यूयॉर्क के लिए जी। 773-301-7921 जी। मेरा नाम असगर है, नवीद जी। ओपन रखिएगा, शुक्रिया। हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम्हें पता है, तुम अपने उम्र की नहीं लगती। हैप्पी बर्थडे टू। अरे पागल हो गई हो, ये तो ऐसी खुशी के आंसू थे, सालगिरह वाले दिन रोते नहीं। नहीं, हेलो जी, जी बोल रही हूँ। शुक्रिया जी, वो मेरे शौहर हैं जी, अभी रिटायर नहीं हुए ना, इसलिए इस वक्त किसी का फोन आ जाए तो नाराज हो जाते हैं जी। क्या मतलब है आपका? मेरे ख्याल से अयूब खान के बजाय सिकंदर मिर्जा को आपको निकाल देना चाहिए था नौकरी से। पोपले। क्या कह रहा था ये बुड्ढा पोपला? कल से नो पार्किंग। किसी से अंग्रेजी सीख रही हो क्या?
ये पाकिस्तानी बुजुर्ग अपनी उम्र और अपनी कंडीशन पर नजर डाले बगैर किसी को इस किस्म के फोन क्यों करते हैं? मैं उस बुड्ढे पोपले इफ्तिखार को अच्छी तरह से जानता हूँ। क्या आपको इसका नाम मालूम है? कोई 15 साल पहले मैं और इफ्तिखार की बेगम एक ही पार्क में वॉक किया करते थे। आपने पहले तो नहीं बताया। वो इफ्तिखार पोपला उसी चहलकदमी का बदला ले रहा है मुझसे। फजूल बातें मत करें। अच्छा, हम किसी की बेगम के साथ टहले तो फजूली, और आप किसी के मियाँ के साथ टहले वो उसूली। ये कौन से साल की बात कर रहे हैं आप? अरे हमीदा बेगम, क्या हो गया है तुमको? ना मैं इफ्तिखार को जानता हूँ, ना मैं उनकी बीवी से कभी मिला हूँ। उन्होंने टेलीफोन पे अपना नाम बताया था, मैं तुम्हें तंग कर रहा था, समझी? मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। हम उठाएं? हेलो, जी बात कराइए। हाँ बेटा, वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। हाँ, ये लो, अम्मी से बात करो। हाँ बेटा, हाँ मैं बोल रही हूँ। तुम यहाँ नहीं तो कैसी खैरियत बेटा? हाँ, तुम्हारे अब्बा बता रहे थे कि तुम 21 सितंबर को आ रहे हो। हाँ, अल्लाह तेरा शुक्र है, आज मैंने नमाज में सिर्फ तुम्हारे लिए दुआ की थी अल्लाह से। बेटा तुमसे एक बात करनी है, लेकिन एकदम से डांटना मत शुरू कर देना, बहुत सोच समझ के जवाब देना। लो, तुम तो अभी से। बात सुनिए, आपके अब्बा ने तड़के में मेरे लिए कोई जायदाद नहीं छोड़ी है, मकसद की बात करो। इनकी तो आदत है, कभी इत्मीनान से बात ही नहीं करने देते। जो बात हम कहने जा रहे हैं उसमें हमारा नहीं तुम्हारा ही फायदा है। हटिए, अभी से ज्यादा जल्दी नहीं हम बोल सकते। अल्लाह ताला अगर मोबाइल की तरह इंसान में भी बैटरी लगा देता ना, तो अब तक तुम्हारी बैटरी खत्म हो गई होती और तुम में से टू टू की आवाज आ रही होती। पता नहीं क्या बोल रहे हैं। सुनो बेटा, ना तुम कहीं भागे जा रहे हो, ना हम कहीं भागे जा रहे हैं। 52 की हो जाना, मगर असल मकसद की तरफ मत आना। बात करो काम की। हाय हटो। हाँ, सुनो, हम सुल्ताना से तुम्हारी मंगनी तय कर रहे हैं, ठीक है? खुश रहो। हाँ, देखो 21 को तुम आओगे, 22 को हम मंगनी कर देंगे। वादा, ज्यादा लोगों को नहीं बुलाएंगे। हाँ, बस पहले ढोल की और फिर मंगनी की रस्म। अंगूठी तुम लाओगे, ठीक है? लो, अब्बा से बात करोगे? अच्छा, हाँ, आपसे बात करेगा। हटिए। हेलो। हाँ बेटा, बस खुदा हाफिज, जीते रहो, खुश रहो, सलामत रहो, जल्दी आना। खुदा हाफिज। ये ग्राहम बेल ने फोन मुख्तसर बात करने के लिए इजाद किया था, समझी? मुबारक हो। जाओ, जाके सो जाओ। नींद नहीं आ रही। हाँ, शुक्र है खुदा का। अम्मा की शादी के बाद हमारे घर में दूसरी दफा कोई अच्छा फंक्शन होगा 21 सितंबर को। हमारी शादी का फंक्शन भी अच्छा था। तुम्हारे बाप जो थे वो फौजी थे, समझ में आई बात? और सिवाय एक फौजी बैंड के उसमें और क्या अच्छी बात थी? जब बारात तंबू में दाखिल हुई तो बताओ, फौजी बैंड तराना बजा रहा है, ऐ मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। अब्बा की फेवरेट ट्यून है। अरे तो इस ट्यून का हमारी शादी से क्या ताल्लुक है? जाओ, जाके सो जाओ। वक्त नहीं कट रहा है। एक बात सुनो, वक्त को केक समझो, उसे काटो, हैप्पी बर्थडे कहो, खुद ब खुद नींद आ जाएगी।
वैसे आंटी आज आपकी बर्थडे है और आप केक क्यों नहीं काट रही? नवीद के फोन का इंतजार कर रही हूँ। मैं हमेशा उसके फोन के बाद ही केक काटती हूँ। वैसे उनका फोन आया था 1 घंटे पहले, कह रहे थे फूल लेके घर चली जाना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सुन रहे हैं? जी सुन रहा हूँ। जो साड़ी मैंने आपको सालगिरह पर दी थी वो पहन लीजिए, फोन आएगा तो सुल्ताना बता देगी। अंकल वैसे आप क्यों नहीं तैयार हो रहे? बेटा बेगम जब 50+1 हो जाए तो फिर तैयार होने का कोई फायदा नहीं। अगर मेरे पास काला शलवार कुर्ता होता तो मैं सुबह से तैयार होकर बैठ जाता। हाँ, क्या बात कही। सुनो इफ्तिखार पोपले का अगर फोन हो तो मुझे देना। हेलो जी, अल्लाह खैर करे अब्बा। नहीं, फोन बुक में उनका नंबर है, मोबाइल वाला। जी मोबाइल पे ट्राई करें। खैरियत? क्या हुआ, किसका फोन है? बोलती क्यों नहीं, क्या हुआ सुल्ताना? अंकल क्या हुआ बेटा? हाँ बेटा, वो टीवी पे कुछ दिखा रहे हैं। टीवी पे क्या दिखा रहे हैं? टीवी पे लगाई? टीवी पे कुछ दिखा रहे हैं, लगाओ। क्या दिखा रहे हैं? ये तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। क्या दिखा रहे हैं? जी मोबाइल से जवाब नहीं आ रहा। अब आप फोन करते रहें। नहीं, यहाँ भी मत आए। जी क्या दिखा रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हमीदा बेगम बैठो। कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ है? क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। अरे वो बहुत अच्छा बच्चा है, हमारा बेटा बहुत अच्छा बच्चा है, उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कोई फिल्म तो नहीं दिखा रहे? नहीं नहीं, जो कुछ हो रहा है वही दिखा रहे हैं। हेलो जी मैं सुल्ताना बोल रही हूँ। जी मालूम हो गया है। नहीं, अभी तक कोई इत्ला नहीं मिली नवीद की, नहीं उनका कोई फोन आया है। जी किसका फोन था बेटी? अंकल अनायत साहब का फोन था, नवीद का ही पूछ रहे थे। मेरे नवीद को कुछ नहीं हो सकता, मेरे नवीद को कुछ नहीं हो सकता। आंटी ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। अभी देखिएगा थोड़ी देर में उसका फोन आ जाएगा। हाँ बेटा बंद कर दो, ये टीवी बंद कर दो प्लीज। नहीं, अभी वो नजर आएगा। अभी कल ही तो मुझे फोन पे कह रहा था कि न्यूयॉर्क की सबसे ऊंची बिल्डिंग में उसका ऑफिस है। 21 सितंबर को मंगनी है उसकी। पहले दुबई जाएगा, फिर 20 को यहाँ आएगा
आलू के पराठे खाने को कह रहा था। उसको आना है, वो आएगा, वो जरूर आएगा, तुम देखना वो जरूर आएगा। मैं जानती हूँ नवीद को कुछ नहीं हुआ, आप फिक्र ना करें, आप लोग दुआ करें, कुछ नहीं होगा उसे। सारी रात ये अपने बेटे के लिए सिर्फ दुआ करती रही है बेटा। मेरा घर तो सरसब्ज और शादाब बाग है, नवीद उस बाग का फूल है, उसकी पंखुड़ियों को कुछ नहीं हो सकता। अगर आना नहीं था तो कल 3 मरतबा फोन क्यों किया उसने? आप परेशान मत हो, वो आएगा। सुल्ताना बीबी, खैरियत तो है? बस आप नवीद के लिए दुआ कीजिए। क्या हुआ नवीद मियाँ को? कुछ नहीं हुआ, आप सब ठीक हो जाएगा। आप बताएं तो सही आखिर। कुछ नहीं हुआ अकबर, मेरी शक्ल से अंदाज़ा नहीं हो रहा आपको? सब ठीक है। तो फिर ये दोनों खामोश क्यों बैठे हैं? नवीद का फ़ोन नहीं आया, इंतज़ार कर रहे हैं। सब ठीक है, आप जाएं, दुआ कीजिए। आज 20 सितंबर है। नवीद ने वादा किया था कि आ जाएगा, और वो झूठ भी नहीं बोलता। आंटी आप चाय पी लें। नवीद आ जाए फिर सब साथ बैठकर चाय पीते हैं। वो अब्बा ने अमेरिका में एम्बेसी वालों से बात की थी, वो कह रहे थे कि नवीद का बैग मिल गया है। इंशाल्लाह अब अच्छी खबर मिलेगी। इंशाल्लाह 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 बेटा इंशाल्लाह। अंकल, अंकल आप चाय पी लें। अंकल आपको मेरी कसम। जीते रहो बेटा। सुल्ताना बेटी, जी खाना बाहर से आ रहा है, मना कर दें, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, आज से खाना आप घर पे बनाएं। ठीक है। सुल्ताना, सुल्ताना, क्या हुआ मेरी बच्ची? आएगा बेटा, आएगा वो। तुम तो इतने दिन तक नहीं रोई, आज क्या हो गया तुम्हें? आएगा बेटा, वादे का पक्का है। माँ, मैं आ गया हूँ माँ।